श्रवण कुमार की कथा एक अमिट प्रेम और श्रद्धा की कहानी है, जो न केवल पुत्र की पितृभक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि माता पिता के प्रति कर्तव्य निर्वहन में ही सर्वोत्तम धर्म निहित है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। उनका जीवन एक आदर्श था, जो इस बात का प्रमाण था कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से निभाई गई सेवा का फल बहुत ही महान होता है। ये कथा हमें अपने माता पिता के प्रति सच्चे प्रेम और निष्ठा का संदेश देती है। माता पिता का अथाह प्रेम और श्रवण कुमार की सेवा। श्रवण कुमार का जन्म एक विशेष परिवार में हुआ था। उनके माता पिता नेत्रहीन थे और श्रवण अपने बचपन से ही उनका ख्याल रखने में लगे रहते थे। उनके माता पिता ने बहुत ही कष्टों के साथ श्रवण को पाला था, लेकिन श्रवण ने कभी भी यह नहीं महसूस किया कि यह कोई कष्ट है। उनके लिए तो यह एक श्रद्धा का कार्य था। वह प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करते, उनका ध्यान रखते और उनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते। उनका जीवन केवल और केवल अपने माता पिता के प्रति सेवा और सम्मान में बिता। श्रवण कुमार ने नदी से पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, चूल्हा जलाना और खाना बनाना, इन सभी कार्यों को बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ किया। श्रवण का जीवन अपने माता पिता के लिए पूरी तरह समर्पित था। वह न केवल उनके कार्यों में सहायता करते थे, बल्कि हर पल उनके साथ रहने की कोशिश करते थे ताकि वे अकेलापन महसूस न करें। श्रवण कुमार ने कभी भी इस सेवा को कष्ट नहीं माना, बल्कि उन्हें इसमें आनंद मिलता था। इसके बदले में उनके माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। उनका विश्वास था कि उनके बेटे ने उनके जीवन को धन्य बना दिया है और वह उसे अपनी पूरी आत्मा से आशीर्वाद देते थे। तीर्थ यात्रा की इच्छा। श्रवण कुमार के माता पिता ने एक बार अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनका जीवन संपूर्ण हो गया है, केवल एक इच्छा बाकी है। उनकी इच्छा थी कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएं, ताकि उनका जीवन पवित्र हो सके। जब श्रवण कुमार ने ये सुना तो वह अत्यंत खुश हुए और उन्होंने अपने माता पिता से वचन लिया कि वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे। उनके लिए ये सर्वोत्तम धर्म था कि वह अपने माता पिता की इच्छा पूरी करें। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर कांवा में बैठाकर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने अपने माता पिता को अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई, जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि स्थानों पर जाकर वह उन्हें तीर्थ यात्रा की महिमा के बारे में बताते। श्रवण ने अपने माता पिता के हर पल का ध्यान रखा और उनका सच्चे प्रेम से ख्याल रखा। अयोध्या की घटना। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या के पास एक जंगल में पहुंचे। वहां रात का समय था और वे विश्राम कर रहे थे। उस दौरान माता को प्यास लगी। श्रवण कुमार ने अपना लोटा उठाया और पास की नदी से पानी लाने के लिए चले गए। इस बीच अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले थे। राजा दशरथ शिकार में बहुत माहिर थे और उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। उस रात भी वह शिकार करने के लिए निकले थे। वह नदी के किनारे पहुंचे और वहां पानी की आवाज सुनाई दी। राजा दशरथ ने यह समझा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। वह शिकार करने के लिए अपना धनुष बाण खींचकर निशाना साधे और एक बाण चला दिया। राजा दशरथ की भूल और श्रवण कुमार की मृत्यु। राजा दशरथ का बाण सीधे श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ ने तुरंत जाकर देखा और पाया कि वह किसी जानवर का शिकार नहीं था, बल्कि वह तो एक मानव था। राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अत्यंत दुखी हुए। राजा दशरथ ने तुरंत श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हारा शिकार किया है। मैं तुमसे क्या कर सकता हूँ, बताओ। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में बहुत दुखी हूँ। मैं उन्हें उनकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा सकूंगा। आप कृपया उन्हें मेरी मृत्यु की खबर सुना दीजिए और उन्हें पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया। ये सुनकर वे दोनों विलाप करने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को शाप दे डाला, राजा, तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्यागोगे। यह शाप बहुत ही दुखद था और भविष्य में राजा दशरथ को भी इसका फल मिला। राजा दशरथ का पुत्र वियोग। श्रवण कुमार के माता पिता का ये शाप सत्य साबित हुआ। राजा दशरथ को अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास के दौरान पुत्र वियोग का अत्यंत दुख हुआ। वह इसे सहन नहीं कर सके और पुत्र के बिना जीवन जीने का कष्ट उनके लिए असहनीय हो गया। रामचंद्र जी के 14 वर्षों के वनवास के समय राजा दशरथ ने पुत्र वियोग के कारण ही अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना भारतीय संस्कृति में एक महान शोक का कारण बनी और भारतीय इतिहास के सबसे दुखद प्रसंगों में से एक मानी जाती है। श्रवण कुमार की कहानी यह सिखाती है कि माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है।
उनके साथ निष्ठा और श्रद्धा से सेवा करना ही सच्चा प्रेम है। श्रवण कुमार का जीवन हमें ये संदेश देता है कि अपने माता पिता के साथ हर पल का आदर करना और उनका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। ये श्रवण कुमार की कथा आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम।